हम जब इंग्लिश पढ़ते हैं ना तो कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हिंदी में अगर जाने तो सेम होती हैं, पर वहीं पर इंग्लिश में उसके यूसेजेस अलग हो जाते हैं। जैसे कि सिंस एंड फॉर। जी हाँ, सिंस का हिंदी में मतलब होता है से, फॉर का भी हिंदी में मतलब होता है से। तो अब इंग्लिश में अगर आप ऐसे यूज करेंगे तो नेचुरली कंफ्यूजन आएगी। आज की वीडियो में हम सिंस और फॉर को डिटेल में समझने वाले हैं। चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, आप किसी भी तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, इनफैक्ट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो देखने के बाद सिंस और फॉर की कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको सिंस और फॉर को याद रखने की टेक्निक या ट्रिक भी बताऊंगी, जिससे आप सिंस फॉर को जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, और अगर भूल भी गए ना तो उस ट्रिक से याद कर लेंगे। माय नेम इज स्मृति। चलिए स्टार्ट करते हैं एक फिर से नई जर्नी, जहां पर हम सिंस फॉर को समझने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल हिट जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर, वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा। आपके वीडियो को पूरा देखने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। अगर आप वीडियो को बीच में छोड़कर चले जाते हैं ना तो मेरे लिए बड़ा डीमोटिवेटिंग होता है। आपको पता है, जब मैं वीडियो शूट करती हूँ ना तो फैन ऑन नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरे माइक की क्वालिटी अभी इतनी इम्प्रूव नहीं है कि वो फैन की जो आवाज है ना उसे हटा सके। तो जब तक मैं वीडियो को शूट करती हूँ तब तक मेरा फैन ऑफ होता है, और आप देख सकते हैं हाउ मच आई एम स्वेटिंग। सो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। आप वीडियो को पूरा अगर देखते हैं ना तो ये मेरे लिए रिवॉर्ड होता है, मेरे लिए मोटिवेटिंग होता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर। नाउ ये तो आपको समझ आ गया कि सिंस और फॉर दोनों का जो हिंदी मतलब होता है वो से होता है। अब हम हिंदी तो पढ़ नहीं रहे, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से सिंस और फॉर को प्रिपेयर करना है। अब सिंस का मतलब होता है, जब आप सिंस पढ़ रहे हैं या सिंस को आप एग्जाम में आपको सिंस से डील करना है तो हमेशा याद रखना है सिंस बात करता है स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब स्पेसिफिक टाइम, कोई खास टाइम, या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है स्पेसिफिक। जी हाँ, स्पेसिफिक टाइम सिंस। ओके। वहीं अगर हम बात करें फॉर की तो फॉर बात करता है ड्यूरेशन, मतलब कोई काम कितना लंबा था, हाउ लॉन्ग की बात करता है। या फिर आप फॉर को ऐसे भी समझ सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है, कितना अंतराल था, कितना लंबा था वो काम। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगी, इससे आप सिंस और फॉर को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डील करेंगे सिंस के एग्जाम्पल। सो पहला एग्जाम्पल देखिए, सिंस 1947 इंडिया हैज बीन एन इंडिपेंडेंट कंट्री। मतलब 1947 से जो इंडिया है वो एक इंडिपेंडेंट आजाद देश है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है 1947, इसलिए हमने यहाँ पर सिंस का यूज किया है। नेक्स्ट देखिए, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे सिंस August 15th 1947। अगेन यहाँ पर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की, खास पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर सिंस यूज करना अप्रोप्रिएट होगा। होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ आए होंगे। आइए चलिए देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। द नेशनल फ्लैग हैज बीन होस्टेड एवरी ईयर सिंस इंडिपेंडेंस। नाउ यहाँ पर आप कोई पॉइंट ऑफ टाइम ढूंढ रहे होंगे, कोई डेट देख रहे होंगे, बट यहाँ पर ध्यान से देखिए, द नेशनल फ्लैग जो है वो हर साल इंडिपेंडेंस डे पे होस्ट किया जाता है। इंडिपेंडेंस मतलब आजादी वाला दिन 15 अगस्त ही तो है, तो ये भी आपको ध्यान से पढ़ना है कि आप कहीं ऐसा ना हो स्पेसिफिक टाइम को ढूंढ रहे हो। अब एग्जाम्पल देखते हैं फॉर का। वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे फॉर 77 ईयर्स। अब यहाँ पे आप 77 को देखकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये तो पॉइंट ऑफ टाइम है, नहीं, ईयर को भी देखिए, 77 सालों से हम इंडिपेंडेंस मना रहे हैं, तो यहाँ पर हम 77 को देखते हुए फॉर लगाएंगे, क्योंकि ये
पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है, हमने फॉर को पीरियड ऑफ टाइम की तरफ लेकर जाना है। People have honored the freedom fighter for many generations. Now यहाँ पर ध्यान से देखिए, कोई डेट टाइम आपको नहीं दिख रही, लेकिन जनरेशन भी तो एक पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम दिखा रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर फॉर लगाएंगे। ये था सिंस और फॉर का डिफरेंस। होप आपको सिंस और फॉर का जो डिफरेंस है वो समझ आया होगा। अब सिर्फ यहाँ तक बात नहीं बनेगी, आपको जब कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको ये भी प्रिपेयर करना है कि वो कॉमन कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो एग्जाम टाइम में हो सकती हैं। तो सिंस और फॉर की क्या कॉमन मिस्टेक है, क्या गलतियां हम एग्जाम टाइम में करते हैं। नाउ हम सिंस और फॉर को इंटरचेंज करने की कोशिश करते हैं या इंटरचेंज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का मतलब से होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा कि कैसे इंटरचेंज हो जाते हैं और एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पॉइंट से ना आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कॉमन मिस्टेक्स वाले सेंटेंसेस। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर 20 years। अब यहाँ पर एग्जाम में क्योंकि प्रेशर होता है तो हम 20 को देखते ही सीधा सेंस लगा देते हैं, पर यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है। 20 साल एक ड्यूरेशन है, इसलिए यहाँ पर फॉर ही करेक्ट है। वी हैव बिन सेलिब्रेटिंग मेनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज। अब यहाँ पर सेंचुरीज को देखकर कंफ्यूज मत होइए, सेंचुरीज से आपको सेंस आ रहा है क्या? पीरियड ऑफ टाइम का, तो इसलिए यहाँ पर सिंस करेक्ट नहीं है, सेंचुरीज के साथ आप फॉर ही लगाएंगे क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है। The little boy had been waiting for his turn since a long time। छोटा बच्चा बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहा है ना, बहुत देर से इंतजार कर रहा है, ये एक ड्यूरेशन है, तो सिंस नहीं फॉर यूज कीजिए। नाउ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, द ट्रिक। स्पेशली जब स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें वो मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, और जब वो याद नहीं कर पाते तो कुछ ट्रिक बनाते हैं जिससे वो पॉइंट या वो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद हो जाता है। ऐसे ही एक ट्रिक मैंने आपके लिए यहाँ पे सोचा जब मैं कंटेंट क्रिएट कर रही थी कि सिंस और फॉर को कैसे याद रखा जाए, क्योंकि ये काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है स्टार्टिंग में। जब आप इसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो माइट भी आपको ट्रिक की जरूरत पड़े ही ना। नाउ सिंस का मतलब होता है से, फॉर का भी मतलब होता है से। नाउ सिंस का एस ले लीजिए, स्पेसिफिक का एस ले लीजिए। सिंस बात करता है स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की, तो सिंस एंड स्पेसिफिक। वहीं जो फॉर है वो बात करता है फुल ड्यूरेशन की। फॉर एंड फुल ड्यूरेशन से आप सिंस और फॉर को याद रख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिंस एंड फॉर। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये कंटेंट आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मुझे अपना सपोर्ट दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कोई कंफ्यूजन है, डू नॉट hesitate to comment me. Till then, see you in next video. Keep learning, keep improving.